दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ठंड और कोहरे के चादर में लिपटी हुई राजधानी की सड़क पर जब बिहार के मुख्यमंत्री निकल पड़ते हैं तो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय हो गया है। चर्चा का विषय दो मायने में है। एक, जो लोग नीतीश कुमार को मेंटली फिजिकली अनफिट करार दे रहे हैं उनके लिए मैसेज है। जब सुबह में 9 बजे के करीब में नीतीश कुमार अपने आवास से निकलते हैं, विजय चौधरी के आवास पर जाते हैं, अशोक चौधरी के आवास पे जाते हैं, अपने जो चीफ सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार के साथ में बैठकर गुफ्तगू करते हैं, तो ये ताज़ी हवा खाने के लिए सिर्फ नहीं निकले हैं, बल्कि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो चर्चा हो रही है कि कल शाम को दिल्ली से लौटने के बाद सुबह सुबह ये सैर सपाटा करने निकले हैं, अपने सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कहीं संगठन और पार्टी में कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। अगर आप दिल्ली के तस्वीरों पर अगर ध्यान दें, अमित शाह के साथ में हो या फिर नरेंद्र मोदी के साथ में हो, कल जिस तरह से दिल्ली में नीतीश कुमार की दोनों नेताओं से मुलाकात हुई, उस मुलाकात में नीतीश कुमार अमित शाह या फिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी हो, इस दोनों मीटिंग में ललन सिंह और सम्राट चौधरी ये दोनों कॉमन फिगर थे। ललन सिंह के बारे में कहा जा रहा था और संजय झा के बारे में चुनाव के समय में कि विधानसभा चुनाव के समय में जिस तरह से नरेंद्र मोदी का जो रोड शो चला हो या अभी जो जनसभाएं हो रही हो, नीतीश कुमार तो उसमें नहीं जा रहे थे, लेकिन संजय झा और ललन सिंह की भागीदारी देखी जा रही थी। दिल्ली जब नीतीश कुमार गए तो संजय झा उनके साथ में नहीं दिखे मीटिंग में, जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई ललन सिंह ने किया था दिल्ली में। और उसके बाद ललन सिंह जिस तरह से साए की तरह जो है नीतीश कुमार के साथ में रहे, इससे ये कयास लगाया जा रहा है संजय झा का कद कहीं ना कहीं छोटा नीतीश कुमार कर रहे हैं। कहीं संजय झा की स्थिति आरसीपी सिंह की तरह तो नहीं हो जाएगी। आरसीपी सिंह भी जो है पार्टी के प्रेसिडेंट थे, मौजूदा समय में संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और कहीं आरसीपी सिंह की स्थिति जो है संजय झा की तो नहीं हो जाएगी। दूसरा पहलू इसमें यह है कि जिस तरह से ये सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार को का एग्जिट प्लान के बारे में ये हो रहा था कि बीजेपी चाह रही है कि अपना बिहार में अपना इंडिपेंडेंट इनका सीएम हो। वैसी स्थिति में एग्जिट प्लान को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी, और नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं जो है ये शक हमेशा बना रहता है कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि स्टेट में उसका अपना सीएम हो। महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं घटी, नीतीश कुमार चौकन्ना रहते हैं। लेकिन दिल्ली में जो बैठक हुई, इसमें जो बातें सामने आ रही हैं, मीडिया में जो सामने बातें आ रही हैं, उसमें है क्या कि 7 निश्चय जो उनकी योजना है, तीसरी योजना, फर्स्ट और सेकेंड तो कंप्लीट है, थर्ड योजना, उसके लिए फंडिंग की कमी पड़ रही है, और फंडिंग के लिए दिल्ली दरबार में गए थे नीतीश कुमार। लेकिन यहाँ पर अंदर खाने में जो चर्चा हो रही है, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं ये चर्चा कर रहे हैं कि संगठन में और पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं है, और जिस तरह से एग्जिट प्लान को लेकर के नीतीश कुमार के अंदर बेचैनी भी है और अपना संख्या बल बढ़ाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो वैसी स्थिति में ये कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार सुबह सुबह निकले और उनको जो है बेचैनी है कि किसी न किसी तरह से अपने पार्टी का संख्या बल बढ़ाया जाए। टारगेट कौन रहेगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन चर्चा हो रही है कि जेडीयू के टारगेट पे आरजेडी के विधायक भी हैं और एलजेपी के भी विधायक हैं, और नीतीश कुमार मास्टर स्ट्रोक पहले ही खेल चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की नीयत को वो जानते हैं। इसलिए जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, उस समय उन्होंने अपना 6 पद बचा करके रखा है। बीजेपी ने तो अपना भर लिया, एक तो बाकी है, लेकिन ये नीतीश कुमार का जो की पार्टी है जेडीयू, इसके 6 मेंबर
6 सदस्य मंत्री पद का जो है अभी भी खाली है। तो ये खाली होना ये संदेश दे रहा है कि भविष्य में नीतीश कुमार गेम खेलेंगे, और नीतीश कुमार ये गेम क्यों खेलेंगे वो जग जाहिर है कि बीजेपी कहीं जो है अपना खेला कहीं शुरू करेगी तो नीतीश कुमार अपना खेला खेल जाएंगे। लेकिन यहां पर भी अगर जो है नीतीश कुमार थोड़ा भी विलंब करेंगे और बीजेपी अगर खेला शुरू कर दी, खेला खेल दी, तो नीतीश कुमार बैकफुट पे आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर जो है जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, अगर पहले बीजेपी बाजी मार ली तो नीतीश कुमार बैकफुट पे आ जाएंगे, अगर नीतीश कुमार अगर पहले मार ले रहे हैं तो बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी। और शायद इसीलिए सुबह सुबह नीतीश कुमार मॉर्निंग वॉक पर निकले, ताजी हवा खाने के लिए निकले, और अपने सहयोगियों से बात भी उन्होंने की। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।